शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से लाइव अपडेट देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हमारे साथ इस मामले के एक एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ संजय पाठक हैं, वो महाप्रबंधक हैं वन विभाग के और एक्सपर्ट भी हैं और वहाँ पर टीम को लीड भी कर रहे हैं जो इस घटना से निपट रही है। पाठक जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये समस्या है क्या, और इस चुनौती से हम लोग अब तक 15 दिन के आसपास का वक्त हो गया, निपटने में क्या परेशानी आ रही है, और क्या आपने अदर एक्सपर्ट दूसरे राज्यों के भी विशेषज्ञों से कोई सलाह ली है, और चौथी बात ये कि भेड़िया इस तरह से कर क्यों रहे हैं, अचानक से हमले कैसे शुरू हुए? देखिए, आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो मतलब जो न केवल आम लोगों के बीच में फैली हुई हैं, बल्कि जो हमारे मीडिया बंधु हैं उनके बीच में भी है। आवाज़ गूंज रही है। हाँ, मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलते रहें प्लीज़, गो अहेड। तो मैं ये बताना चाहूँगा भेड़ियों को, हाँ, भेड़िया जो है एक सामाजिक, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपने चर्चा की, और मैं आपको एक प्योर जो है जंगल का जीव नहीं होके आज नहीं, ये मतलब जो है बड़े मतलब जो है आदिकाल से ही जो इसका जो मोस्ट इवॉल्व प्रजातियों में यदि इसको शुमार किया जाए तो मतलब जो है कहीं अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी जी। ये प्रजाति जो है ये इसका सामाजिक स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा होता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स और जो इनके सूंघने की शक्ति और आदि ये सब भी जो है बहुत ही बेहतर होती है। ये आमतौर पे आदमी के हैबिटेशन के आसपास रहते रहे हैं। आपने देखा होगा, ये कहानियाँ भी सुनी होंगी बहुत पहले, भेड़ और भेड़िए जो है आसपास ही रहते थे और ज़्यादातर जो है भेड़ों का शिकार करते थे भेड़िए जी। तो इनका एक जो है जो इकोलॉजी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो इनको की स्टोन स्पीसीज़ के तौर पे माना गया है। और आमतौर पे देखेंगे जहाँ आपका नदी का किनारा है वैसे इलाकों में ही ये पाए जाते रहे हैं। अभी जो यहाँ पे भी बहराइच का भी जो मुद्दा है, वहाँ पे भी जो है वो जो भेड़िए थे वो नदी क्षेत्र में ही थे, और किसी कारण से जैसे उनके साथ क्या है कि अब देखिए मानव का जो इनरूट्स है, मानव की जो आबादी है वो सब तरफ घुसती जा रही है। तो उससे क्या है कि जो पहले बिल्कुल ही सेक्लूडेड जगह होती थी, आज की डेट में ऐसी स्थिति नहीं है। जो एकांत जगह होती थी वहाँ पे भी जो है सब तरफ जो है मानव के जो पद चिन्ह हैं आपको मिल जाएंगे। जो गाड़ियाँ हैं वो आज मतलब जो है काफ़ी इंटीरियर में भी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ है, उनका हैबिटेट का क्षय भी हुआ है। और अभी जो हालिया ये समस्या उत्पन्न हुई है, इसमें जो बाढ़ वगैरह की समस्या है इसका भी कहीं ना कहीं इसकी भूमिका रही है। उनके जो माद वाले क्षेत्र हैं, जो नेटल एरिया है, वो पानी से डूब गया, जिसके कारण से जो है उनको बाहर मतलब पाठक जी, एक बड़ी चर्चा है। अब चूंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं तो हो सकता है कि आप लोग उन चर्चाओं को दूसरे अंदाज में देखते हो, पर जो चर्चा है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आप एक्सपर्ट हैं तो उस शंका का या उस बात का निराकरण करें। लोगों का ये कहना, और वहाँ के कई मीडिया के लोगों का भी मैंने बात की, कि भेड़िए बदला ले रहे हैं, रिवेंज है कोई, और शायद कुछ भेड़ियों को गांव वालों ने मारा था, ये उसका बदला है। क्या ये बात सही है? देखिए, इसको कोई इसने रिसर्च से तो इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है, परंतु जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही वाक्य हैं, मैं मतलब जो है खुद तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे बलरामपुर के अंदर घटनाएं घटित हुई थी 2003 में, उस समय जो भी लोग उस अभियान से जुड़े थे, जो समाजशास्त्री वगैरह थे, उनसे जो बातचीत हुई उसमें ये जानकारी मिली कि जो भेड़िए थे वो जो ऊंचे स्थल होते हैं, जो खास करके नदी के किनारे, यहाँ पे उसको भीट बोलते हैं, उसमें उनकी माद थी। और वहाँ बच्चों को मतलब जो सब्जी वगैरह उगाते हैं लोग नदी क्षेत्र में, तो उनको शायद भय हुआ होगा, जिस कारण से उन्होंने निकाल के आग में मतलब उनके बच्चों को झोंक दिया था। तो उस समय जो काफ़ी मतलब 50 से ऊपर घटनाएं बलरामपुर जनपद के अंदर हुई थी, श्रावस्ती जनपद के अंदर हुई थी। उससे पहले भी 1996-97 के आसपास प्रतापगढ़ और उस तरफ जो जौनपुर और सुल्तानपुर का क्षेत्र है, वहाँ पे भी कुछ वारदातें हुई थी। तो उस समय भी ये इस तरह की बात निकल के आई थी कि लोग कंपनसेशन के चक्कर में, उस समय चूँकि जो फीमेल बच्चे थे उनके मरने की घटना काफ़ी हुई थी। तो ये भी बाद में जो इनपुट, तो क्या हम एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग में ये बात समझ सकते हैं कि भेड़िए हिंसक तभी होते हैं, वो इंसानों पर हमला तब करते हैं जब उनको नुकसान पहुंचाया गया हो?
देखिए, किसी भी जानवर को, जंगली जानवर अकारण किसी को भी नहीं मारता वो, मतलब जो है। और भेड़ियों का जहाँ तक स्वभाव है तो इंसानों से जो है उनको भय होता है, और वो काफ़ी डोसाइल जेंटिल किस्म के जानवर हैं जो पैक में रहते हैं। उनका सोशल स्ट्रक्चर, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत ही बढ़िया होता है। वो एक दूसरे के लिए जान देने की भी प्रवृत्ति होती है उनके अंदर, और अपने वो बुजुर्ग का और अपने घर के जो और उनके सदस्य हैं उनका भी सम्मान करते हैं। उनके अंदर जो रिश्तेदारी इसी तरीके से होती है कि भाई बहन आपस में कभी भी जो है मीटिंग नहीं करते। उनके जो यदि भाई बहन दूरी पे भी रह रहे हैं तो 30-40 किलोमीटर की दूरी पर भी यदि हैं, तो जो साइंटिस्ट ने रेडियो कॉलर वगैरह लगा के देखा है तो ये पाया है कि वो लौट के कभी कभी यदा कदा आपस में मिलते भी हैं। तो इस तरह का जो जानवर है ये, मतलब यदि आप देखें तो ये घटनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अथवा बिहार के अंदर, ये 2 जगह ही रिपोर्टेड हैं। पूरी दुनिया में 26, 27, 28 के आसपास केसेस हुई हैं। वो भी जो मतलब जो डेथ की केस हुई हैं वो रैबिड होने के कारण जो है, जो आदमी को काटा है वो रैबिड से सफ़र कर रहा था भेड़िया, जिस वजह से इस तरह की। अच्छा, जब आप बोल रहे हैं तो बहुत से लोग लाइव क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो उसी इलाके के हैं, दूर दराज के हैं। कोई लोग तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली से भी सवाल लाइव आ रहे हैं आपके लिए फेसबुक पे और ट्विटर पे। मैं आपसे उनमें से एक सवाल उठाता हूँ और ये पूछता हूँ, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये एक बदले की कार्रवाई है जो की जा रही है, और दूसरा कोई रिपोर्ट या रिसर्च भेड़ियों पे रही है, और तीसरा एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग वहाँ पे हैं तो इस समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण क्या है, कठिनाई आपके सामने क्यों आ रही है? देखिए, चीज़ें जहाँ जो लोग बाहर से देखते हैं उनको जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं। ग्राउंड पे आप ये समझ लीजिए कि लगभग 75 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है। अभी हम लोगों ने उसको तीनों क्षेत्रों को 3 सेक्टर में बांटा है। जो पहला सेक्टर था वहाँ घटना शुरू हुई थी, फिर दूसरे में शिफ्ट हुई, फिर तीसरे में हुई। तो वर्तमान में जो मूवमेंट है वो 3rd सेक्टर में है। और आप समझिए कि ये पूरा जो 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, लगभग 7500 हेक्टेयर एरिया, उसमें एक छोटा सा जीव जहाँ आपकी सब तरफ पानी भरा हुआ है, जहाँ गन्ने की खेती है, उसमें यदि छुप के बैठा हुआ है तो कोई ऐसा जादू नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जादू की छड़ी घुमाई और भेड़िया निकल के बाहर आ जाएगा। आज की डेट में समझिए तकनीक का हम सहारा ले रहे हैं। तकनीक में क्या है, ड्रोन पहले जो उड़ते थे तो वो दिन के टाइम में ही उड़ाए जा सकते थे। आज की डेट में थर्मल ड्रोन्स को उपयोग में लाया जा रहा है। उसके अलावा जो एक निर्धारित तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे अभी हम लोग कैमरा ट्रैप आदि का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर। एक सज्जन है वो एक और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भेड़ियों के साथ कोई मिस एडवेंचर नहीं करते हैं? इज इट ट्रू? नहीं, मिस एडवेंचर करने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो वन्य जीवों को बचाने के लिए कृत संकल्प है, और उनके साथ क्या होता है, जो तो मतलब जो है रिसीविंग एंड पे होते हैं दोनों ही तरीके से। उनके लिए जानवर भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए जो है मनुष्य भी महत्वपूर्ण है। और मैं ये मतलब जो है आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा सभी लोगों से कि वो व्यवहार को समझें। जंगली जानवरों से यदि हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम वो अपने व्यवहार को बदल लेगा तो ये शायद उचित नहीं होगा। आदमी यदि उद्बुद्ध प्राणी है तो उसको कोशिश। बहुत शुक्रिया पाठक जी, हमारे साथ रहिएगा। काफी दिलचस्प व्यक्ति आप लगे और आपसे हम और भी सवाल पूछेंगे जो एक हम लोगों की